Hello guys, welcome back to our English class. I am your English teacher Mr. Pawan Kumar. Dear students, today we are going to start our new chapter number second, children at work, यानी कि बच्चे काम पर. Dear students, आपने काफ़ी टाइम मतलब देखा होगा रेलवे प्लेटफॉर्म पे, होटल्स में या जैसे बस स्टैंड वगैरह पे या फिर काफ़ी सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने उनके मतलब शोल्डर पे कोई एक थैला होता है और उसके अंदर वो क्या करते हैं कि कुछ जो वेस्ट मटेरियल होता है लाइक बोटल्स होती हैं या कुछ प्लास्टिक का जो मटेरियल्स है वो उठाते हैं. तो ऐसे काफ़ी सारे बच्चे मतलब आपने देखे होंगे. वो मतलब स्टडी नहीं कर रहे होते हैं लेकिन वो काम कर रहे होते हैं. क्यों? उसका उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं कि या तो मतलब उनका जो फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि उनके घर पे कोई कमाने वाला ना हो, या कुछ बच्चे क्या करते हैं घर से भाग जाते हैं, या कुछ बच्चे मतलब जिनको क्या कर लिया जाता है उठा लिया जाता है घर से एंड दैट उनसे वो काम करवाते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्टोरी है उस बेस पर कि जो बच्चा होता है इसमें करेक्टर है, मेन करेक्टर वेलू. वो घर से भाग जाता है. और घर से क्यों भागता है कि उसके फादर है ना, वो क्या है कि एक ड्रंकर्ड है, यानी पियक्कड़, यानी कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक है, यानी जो शराब है, दारू है, मतलब उसको बहुत ज़्यादा वो ड्रिंक करते हैं. ये स्टोरी है, बहुत ही एक अच्छा मोरल भी है हमारे लिए. सो डियर फ्रेंड्स, इस स्टोरी को, इस चैप्टर को जब जब भी आप रीड करो एंड आफ्टर दैट इन द एंड ऑफ द चैप्टर एक कंक्लूजन निकालें एंड दैट उस पे अपने माइंड के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ जो मतलब ऐसी जो थिंग्स निकाल के लेके आएँ ताकि आपको ये पता चले कि इन फ्यूचर मतलब इस चैप्टर में से हमें क्या कौन सी चीज़ों को अडोप्ट करना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, देयर आर मैनी रीजन्स वाई चिल्ड्रंस हैव टू वर्क. सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड, others who run away from unhappy homes need to support themselves. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. देर आर मैनी रीजन्स, यानी यहाँ पर काफ़ी सारे कारण हैं वाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क, जहाँ पर मतलब बच्चों को काम करना पड़ता है, यानी बच्चों को काम करना पड़ता है. यहाँ पे काफ़ी सारे कारण हैं. सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लाइवलीहुड. कुछ जो बच्चे हैं, यानी कुछ बच्चे जो हेल्प करते हैं देयर फैमिली, अपनी फैमिली की, मेक अ लाइवलीहुड यानी कि जो आजीविका है उसको चलाने के लिए, यानी कुछ जो है अपने परिवार की जो आजीविका है उसको चलाने के लिए काम करते हैं. अदर्स, जो अन्य हैं, हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स. और कुछ उनमें से क्या होते हैं कि जो अनहैप्पी होते हैं, यानी कि जो मतलब भाग जाते हैं दुखी जो घर से. नीड टू सपोर्ट दमसेल्फ, यानी अपने आप खुद की सहायता करने के लिए ये काम करना पड़ता है उनको, या अपने आप को जो सपोर्ट करने के लिए उनको काम करना पड़ता है. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट गो टू स्कूल एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रंस ऑफ देयर एज. Children who have to work can't go to school and play like other children of their age. चिल्ड्रन हु हैव टू वर्क कांट, यानी वो बच्चे जिन्हें मतलब काम करना पड़ता है, कांट गो टू स्कूल, ना तो वो स्कूल जा पाते हैं, एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रंस ऑफ देयर एज, और अपनी उम्र के बच्चों के जैसे मतलब वो खेल भी नहीं पाते हैं या खेल भी नहीं सकते हैं. वेलू, एन 11 years ओल्ड बॉय रन अवे फ्रॉम होम. वेलू जो इसका मेन करेक्टर है, वेलू एन 11 years ओल्ड बॉय, एक जो 11 साल का एक जो लड़का था, वेलू रन्स अवे फ्रॉम होम, यानी वो क्या था, घर से भाग जाता है. ही वंडर्स अराउंड फॉर हार्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट. वंडर्स अराउंड यानी वो इधर उधर घूमता रहता है, फॉर हार यानी काफ़ी घंटे, बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट ए टिकट, यानी बिना टिकट के चेन्नई की जो ट्रेन में जाने से पहले. टायर्ड एंड हंग्री, he doesn't know where to go when a stranger at the station shout a word of welcome. Tired and hungry,
टायर्ड मीन्स थका हुआ और हंग्री मीन्स भूखा, यानी थका और भूखा होने के कारण ही डजंट नो वेयर टू गो, वह ये नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है। व्हेन अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट ए वर्ड ऑफ वेलकम, और एक जो मतलब स्ट्रेंजर मीन्स एक अजनबी जो व्यक्ति है उसकी शाउट यानी चिल्लाने वाली जो आवाज़ थी एक तरीके से, जब स्टेशन पर एक अजनबी जो व्यक्ति की स्वागत की कह सकते हैं या वेलकम भरे जो शब्द से उसने मतलब सुनाई दिए, तब वो मतलब जो वेलकम बोलने वाला जो इंसान है या जो भी व्यक्ति था उसकी तरफ वो शाउट करता है या चिल्लाता है, देखता है। When the Kanyakumari Express pulled in at Chennai Central, it took Velu some time to get off. When he finally stood on the platform, his legs felt wobbly, as if he was still on a moving train. Descent series pulled in यानी कि पहुंची कह सकते हैं। When the Kanyakumari Express pulled in at चेन्नई सेंट्रल, जब मतलब जो कन्याकुमारी जो एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नेम है डियर स्टूडेंट्स, चेन्नई सेंट्रल पहुंची, इट टुक वैल्यू सम टाइम टू गेट ऑफ, तो जो वैल्यू था उसको मतलब थोड़ा सा जो समय लगा गेट ऑफ उस गाड़ी से उतरने के लिए। व्हेन ही फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म हिज लेग फेल्ट वॉबली एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन। जब ही यानी कि वैल्यू आखिरकार या अंततः उस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ, हिज लेग्स फेल्ट वोबली, उसकी जो टांगे जो है अभी भी वोबल कर रही थी, मीन्स लड़खड़ा रही थी, एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, और अब उसे भी ये भी लग रहा था जैसे मान लिया कि अभी भी वो चलती ट्रेन में सवार हो या एक तरीके से उस पर खड़ा हो। ओए आउट ऑफ द वे, अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, वैल्यू जंप्ड असाइड। ओए आउट ऑफ द वे, अरे आउट ऑफ द वे यानी जो रास्ता है उसे हटो। अ पोर्टर वेंट बाय विद अ लोडेड ट्रॉली, एक जो पोर्टर यानी जो कुली है वो यानी कि सामान से भरी हुई है लोडेड जो ट्रॉली थी उससे एक जो कुली है वहाँ से निकला। वैल्यू जंप्ड असाइड, वैल्यू ने मतलब जो दूसरी और एक तरीके से उछल गया। He sat on a bench on the platform, putting his small bundles down. In all his 11 years, he had never seen so many people expect once a year at the fair in the village. People walked by, bumping into him without their suitcases. A voice announced something on a loudspeaker. ही सैट, वह बैठ गया ऑन अ बेंच ऑन द प्लेटफॉर्म के एक बेंच पर, पुटिंग हिज स्मॉल बंडल डाउन, अपनी जो छोटी सी जो बंडल था या पोटली थी उसको रख कर। इन ऑल हिज 11 ईयर्स, और मतलब अपने इन 11 साल के या 11 जो साल उसने अभी बिताए थे, यानी कि वो 11 साल का हो गया था, 11 साल जो बिताए। ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल, इससे पहले उसने इतने सारे जो लोग कभी भी नहीं देखे थे। एक्सपेक्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन द विलेज, यानी कि सिवाय इसके कि एक बार एट द फेयर इन द विलेज की एक बार जो गांव में एक बार मेला लगा था उस दौरान, अदरवाइज उसने इतने मतलब लोगों को और कभी नहीं देखा था। पीपल वॉकड बाय बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, लोग पीपल वॉकड बाय यानी जो लोग चले जा रहे थे, बम्पिंग इनटू हिम विद देयर सूटकेस, यानी बम्पिंग मीन्स टकराते हुए अपने सूटकेसेस को, यानी जो लोग हैं अपने सूटकेस को, यानी सूटकेस समझते हो डियर स्टूडेंट्स कि एक जो इसका हिंदी मीनिंग अटैची भी बोल देते हैं हम इसको, यानी कि लोग थे जो अपने सूटकेसेस को मतलब टकराते हुए एक दूसरे के साथ वो वहाँ से चले जा रहे थे। पीपल हैव अ वॉइस अनाउंस्ड समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, अ वॉइस अनाउंस्ड, इसको एक मतलब आवाज़ गूंजी या इसको घोषणा भी कह सकते हैं कि एक घोषणा हुई। समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर, जो एक वहाँ पर लाउड स्पीकर लगा था उस पर। नियर हिम अ ग्रुप ऑफ पीपल सैट ऑन their luggage, looking at a TV hanging from the roof. The noise was terrible. Near him, a group of people sat on their
लजेज कुछ जो लोगों का एक झुंड था या टोली थी, अपने जो सामान के साथ सामान के ऊपर सॉरी बैठी हुई थी, लुकिंग एट द टीवी हैंगिंग फ्रॉम द रूफ, जो मतलब छत पर टंगे हुए हैंगिंग टीवी यानी टंगे हुए जो टीवी को देख रही थी। द नॉइज वॉज टेरिबल, जो आवाज़ थी वो बहुत ही टेरिबल थी, भयंकर थी। वेल यू पुट हिज हैड डाउन ऑन हिज नीज, फीलिंग मिजरेबल and exhausted. He had run away from his village 2 days ago. For 2 days, he had eaten nothing but some peanuts and a piece of jaggery. Well, he put his hat down on his knees. जो वैल्यू था उसने क्या किया कि अपना जो सर था नीज यानी घुटनों पर रख लिया। फीलिंग मिसरेबल एंड एक्सास्टेड, अब उसे महसूस हो रहा था यानी एक तरीके से वह मिजरेबल यानी दुखी, और जो एग्जॉस्टेड मीन्स होता है थका हुआ, यानी कि अब वह जो दुखी और जो थका हुआ सा लग रहा था। ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज 2 days अगो, वो मतलब 2 दिन पिछले 2 दिन से अपने घर से भागा हुआ था, यानी कि वो 2 दिन से यानी हिज विलेज सॉरी अपने गांव से भागा था। 2 दिन पहले वो अपने गांव से भागा था। ही हैड सॉरी फॉर 2 days ही हैड ईटन नथिंग बट सम पीनट्स एंड अ पीस ऑफ जैगरी। पिछले 2 दिन से फॉर 2 days ही हैड नॉट ईटन नथिंग, उसने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था, बट सम पीनट्स कुछ जो मूंगफली एंड अ पीस ऑफ जैगरी, और जो जैगरी मीन्स होता गुड़, यानी कि एक जो टुकड़ा जो गुड़ के और जो पीनट के बजाय या सिवाय उसने कुछ भी नहीं खाया था। इन हिज बंडल ही कैरिड अ शर्ट, अ टॉवल एंड अ कॉम, और उसकी जो गठड़ी थी, या एक कह सकते हैं मतलब जो उसकी बंडल था उसका, उसमें एक शर्ट कमीज़, एक टॉवल जो तौलिया, और एक कॉम एक कंघा था। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई। ही हैड वॉकड फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे, यानी पहले दिन वो काफ़ी चलते हुए कन्नूर पहुंचा, यानी पैदल चलते हुए कन्नूर पहुंचा। एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई, और उसके बाद जो ट्रेन टू चेन्नई यानी चेन्नई जाने वाली जो ट्रेन थी उस पर चढ़ गया। वेल यू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिडंट कम टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। वेल्यू के पास कोई पैसा नहीं था किसके लिए, टिकट के लिए, बट लकीली, और वो भाग्यशाली रहा या सौभाग्य से कह सकते हैं, जो टिकट कलेक्टर था यानी कि जो टिकट निरीक्षक था, डिडंट कम यानी नहीं आया, टू द अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट यानी जो अनारक्षित जो डिब्बे में नहीं आया। ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर। ही हैड ट्राई टू, उसने मतलब सोने की कोशिश की, टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर, दरवाजे के पास जो फर्श पर उसने सोने की कोशिश की। अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हैड प्लेड कार्ड एंड शाउटेड ऑल नाइट, और जो एक जो समूह था या एक तरीके से टोली थी आदमियों की, वो क्या कर रही थी, हैड प्लेड कार्ड यानी जो ताश खेल रही थी, एंड शाउटेड ऑल नाइट, और पूरी रात जो चिल्लाते रहे। ए व्हाट्स न्यू टू टाउन है, called out a rough voice. ए अरे व्हाट न्यू टू टाउन है, क्या तुम इस शहर में नए आए हो, कॉल्ड आउट अ रफ वॉइस, एक जो रफ यानी भद्दी सी जो आवाज़ ने एक तरीके से पुकारा या कहा। वेल ओपन हिज आइज, वेल ने अपनी आंखें खोली। देर वर अ लॉट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम। उसने पाया कि मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे जो लोग थे वो खड़े थे, बट नो बडी वॉज लुकिंग एट हिम यानी कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा था। हे ए अरे इधर। ही टर्न अराउंड, वो पीछे मुड़ा। बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड हिज ऑन एज, wearing a long banyan and that come down to her knees. He turned around, जैसे वो पीछे मुड़ा, उसकी बिहाइंड हिम वॉज अ गर्ल अराउंड, उसके पीछे जो एक लड़की जो खड़ी थी, हिज ऑन एज यानी कि उसकी उम्र की, wearing a long banyan
एक जो लंबी जो बनियान वो पहने हुए थी, दैट कम्स डाउन टू हर नीज, जो उसके घुटनों तक आ रही थी. हर हेयर वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अ ह्यूज सैक ऑन द वन शोल्डर. हर हेयर वॉज स्टिफ, उसके जो बाल थे वो एक तरीके से स्टिफ कह सकते हैं हम, यानी कि आसानी से न मुड़ने योग्य, या जिसको हम एक शॉर्ट टर्म में मतलब बात करें तो कह सकते हैं सख्त. एंड ब्राउनिश, और जो भूरे थे, यानी कि उसके जो बाल थे वो सख्त और भूरे थे. एंड ही सी हैड अ ह्यूज सैक ऑन वन शोल्डर, और उसके एक कंधे पर मतलब एक बहुत बड़ा सा सैक, बोरा या कट्टा था. सी was picking up dirty plastic cups from the floor and stuffing them into her sack. She was picking up dirty plastic, यानी वो जो डर्टी प्लास्टिक फ्रॉम द फ्लोर, यानी फर्श पर से जो डर्टी जो प्लास्टिक जो कप्स है उनको उठा रही थी. एंड स्टफिंग दैम, और उन्हें ठूस रही थी. इनटू हर सैक, अपने जो बोरे में या कट्टे में. वाई इज सी कॉलिंग मी, थॉट वैल्यू. वैल्यू ने सोचा मतलब वो मुझे क्यों पुकार रही है, उसने मुझे क्यों बुलाया, या उस लड़की ने मुझे क्यों बुला रही है, वो सॉरी बुला रही है, कॉलिंग इज देयर. वाई सी कॉलिंग मी, यानी मुझे क्यों बुला रही है. थॉट वैल्यू, वैल्यू ने सोचा. एंड वाई इज गर्ल वियरिंग अ बनियान, और इस लड़की ने बनियान क्यों पहन पहन रखी है. नॉट नीड टू स्टे स्टूपिडली, यानी मूर्खों की तरफ जो घूरने की ज़रूरत नहीं है. व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. वैल्यू मटर्ड, वैल्यू लुकिंग अवे. वैल्यू मटर्ड, वैल्यू यानी वैल्यू जो एक तरीके से मटर्ड बड़बड़ाते हुए, वैल्यू लुकिंग अवे यानी दूसरी तरफ देखते हुए वैल्यू उसने बोला. सो मिस्टर वैल्यू, इसलिए जो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल, गर्ल ने कहा, लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम. सो मिस्टर वैल्यू सेड द गर्ल, यानी उस लड़की ने मतलब उस वैल्यू की तरफ देखकर कहा. लुक एट हिज बंडल, जो उसके हाथ में बंडल था उसकी तरफ देखकर उस लड़की ने कहा, रन अवे फ्रॉम होम, तो घर से भागे हुए हो. वैल्यू डिडेंट आंसर, वैल्यू ने कोई उत्तर नहीं दिया. ही डिडेंट वॉन्ट टू टेल सम स्ट्रेंज गर्ल व्हाट ही हैड डन. वह किसी जो अजनबी जो लड़की को नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया है. ही हैड रन अवे बिकॉज ही couldn't stand his father beating him for one more day. He had run away because, यानी वो इसलिए भागा था. He couldn't stand his father beating, यानी कि वो एक दिन भी he couldn't stand, वो बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकता था या खड़ा रह सकता था अपने पिता की जो पिटाई से. फॉर वन मोर डे, यानी एक और दिन भी. यानी कि वो इसलिए भागा था क्योंकि उसके फादर जो उसकी मतलब एक तरीके से पिटाई करते थे, वो उस पिटाई को एक दिन भी वो सहन नहीं कर पा सकता था. His father would snatch away all the money Velu and his sisters and earned and spend it on drink. His father would snatch, यानी उसका पिता जो छीन लेता था या ले लेता था, अवे all the money, यानी कि सारा का सारा जो पैसा. वेलू एंड हिज सिस्टर, जो वेलू और उसकी जो सिस्टर्स थी, अर्न कमाते थे, एंड स्पेंड इट ऑन ड्रिंक, और उसका जो फादर था वो पीने में खर्च कर देता था. डोंट थिंक आई डिड डोंट नो दिस प्लेस इज फुल ऑफ children like you. So what are you going to do here, become rich. डोंट थिंक आई डोंट नो, ज़्यादा मत सोचो. आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है. दिस प्लेस इज़ फुल ऑफ चिल्ड्रंस लाइक यू, ये मतलब जो जगह है तुम्हारे जैसे जो बच्चों से भरा हुआ है. सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर, तुम मतलब यहाँ पर क्या करने आए हो. बिकम रिच, अमीर बनोगे. सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली. सी सैट डाउन नेक्स्ट टू हिम, वो जो लड़की थी उसके पास बैठ गई. वैल्यू शिफ्टेड अवे स्लाइटली, और वैल्यू थोड़ा सा आगे की तरफ, स्लाइट मीन्स सरक गया. ही फेल्ट हंगर पिंचिंग हिम एंड pressed his stomach with the claims. Hungry, asked the girl, you won't get food by sitting here gloomily making faces. I can find some if you want. डिस्टेंस हेयर इज पिंचिंग, यानी इसका जो हिंदी मीनिंग है वो कचोटना बोल देते हैं.
ही फेल्ट हंगर, वो मतलब उसे जो भूख थी एक तरीके से कचोट रही थी, एंड पास हिज स्टमक, जिसे मतलब अपने जिसका जो पेट था उसको वो क्या कर रहा था, दबा रहा, विद द ग्लिम्स, और उसने उस तरीके से मुंह बनाया, हंग्री, भूखे हो, आस्क द गर्ल, गर्ल ने पूछा, लड़की ने पूछा, यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लमली मेकिंग फेसिस, यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग हेयर ग्लूमली मेकिंग फेस, यानी कि वो लड़की मतलब कहती है कि यानी मुंह बनाने से और यहाँ पर मतलब एक तरीके से बैठने से तुम्हें भोजन नहीं मिलने वाला। आई कैन फाइंड सम इफ़ यू वांट, मैं तुम्हारे लिए कुछ ला सकती हूँ या ढूंढ सकती हूँ यदि तुम चाहो तो। सी पिक्ड अप हर सैक, उसने अपना जो बोरा था वो कट्टा था उठाया, एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे, और चलना शुरू किया। वेलू स्टेड ऑन द बेंच, वेलू था जो उस बेंच पर स्टेड रुका रहा। वट शुड ही डू, अब उसे क्या करना चाहिए, शुड ही फॉलो दिस गर्ल, क्या उसे उस लड़की को फॉलो करना चाहिए, उसके पीछे जाना चाहिए। वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, वेयर वॉज सी गोइंग टू टेक हिम, यानी वो उसे कहाँ ले जा रही थी। सी वॉज डिसअपियरिंग इन टू द क्राउड, और वो उस भीड़ में कहीं खो रही थी। सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली, उसने अपना जल्दी से मन बनाया। ऑल राइट, ठीक है, ही डिसाइड, उसने निर्णय लिया। एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो, यानी फिर भी मतलब कोई भी उसे आइडिया नहीं है कि उसे कहाँ, वेयर टू गो, उसे वो मतलब उसे कहाँ जाया जाए, उसको कुछ भी समझ नहीं आई। ही जम्प्ड अप, उसने मतलब एक तरीके से जंप किया, छलांग लगाई। एंड रन आफ्टर हर, और उसके पीछे दौड़ा। She wasn't even looking back to see where he was. She wasn't even looking back to, वो पीछे मुड़कर ये भी नहीं देख रही थी where he was, यानी वो कहाँ पर है। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर का जो कंप्रीहेंशन चेक पार्ट फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कंप्रीहेंशन चेक के कुछ क्वेश्चंस हैं, लाइक देयर इज अ वेल्यू स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म बट ही फेल्ट एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, वाई, यानी कि यहाँ पे क्या क्या पूछा गया कि वैल्यू जो मतलब अभी भी जो वैल्यू जो प्लेटफॉर्म पर हुआ था, बट ही फेल्ट, लेकिन उससे महसूस किया, एज इफ़ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन, अभी भी जैसे मान लीजिए वो चलती हुई ट्रेन पर खड़ा है। वाई, ऐसा क्यों हो रहा था, क्यों हो रहा था ऐसा, क्योंकि जो उसकी जो लेग्स थी वो क्या कर रही थी, फीलिंग वॉबली, एंड दैट ही फेल्ट as he was still on a moving train. What made him feel miserable? Because he was very much hunger and tired. Then you have to show in this chapter. And dear students, ये जो 5 questions हैं ये आपको एक बार खुद प्रिपेयर करके मुझे आप इन क्वेश्चंस के आंसर है मुझे सेंड करोगे, एंड आफ्टर दैट उन क्वेश्चंस के आंसर आपको भेज दिए जाएंगे। Comprehension check part second. Velu follows his friend through the crowded streets to a big building. वेलू फॉलोज हिज फ्रेंड, यानी वेलू जो अपने दोस्त का पीछा कर रहा था या उसके पीछे पीछे जा रहा था, थ्रू द क्राउडेड स्ट्रीट टू अ बिग बिल्डिंग, यानी जो भीड़ भाड़ भरी जो या एक तरीके से भीड़ से भरी हुई जो गली थी, बिग बिल्डिंग्स, यानी उस बिल्डिंग के बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स थी उसके पीछे। बिहाइंड द बिल्डिंग देर इज अ बिग गार्बेज बिन, और उस बड़ी जो बिल्डिंग थी उसके पीछे देर इज बिग गार्बेज बिन, यानी बहुत बड़ा जो गार्बेज बिन यानी कूड़ादान है। वेल यू वंडर्ड वाई दे आर देयर एट ऑल, वेल्यू मतलब वंडर्ड था, हैरान था कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं। He caught up with the girl as she was leaving the station. He caught up, यानी वो उसे जा मिला, with the girl, उस लड़की को, as she was leaving the station, जैसे उस लड़की ने उस स्टेशन से बाहर निकली, यानी जैसे वो लड़की स्टेशन से बाहर निकली वो उसे जा मिला। When they got to the road, Velu found that the vehicles kept coming and never stopped for anyone. वैन दे गोट द रोड, जब वो मतलब सड़क पर पहुँचे, वैल्यू ने देखा, वैल्यू ने पाया कि जो व्हीकल्स कैप्ट कमिंग, यानी व्हीकल जो कमिंग आ
रहे थे एंड नेवर स्टॉप फॉर एनी, और किसी के लिए भी वो नहीं रुक रहे थे या आ जा रहे थे, ऐसे आप मेंशन कर सकते हो. स्मोक एंड डस्ट फ्लू एट हिम फ्रॉम ऑल साइड्स मेकिंग हिज हेड स्पिन. धुआं और जो धूल थी, स्मोक एंड डस्ट, धुआं और जो धूल थी, फ्लू एट हिम, उसके ऊपर आ रही थी फ्रॉम ऑल साइड्स, सभी जगह से, मेकिंग हिज हेड स्पिन, जिससे उसका सर चकरा रहा था. दे हैड टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रो. दे हैड अ वेट फॉर लॉन्ग टाइम, उसने उन्हें काफ़ी जो लंबे समय तक जो क्या करना पड़ा, वेट करना पड़ा, बिफोर दे कुड फाइंड अ गैप टू रन थ्रो. उसके बाद मतलब उन्हें जो काफ़ी यानी कि तरीके काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार करना पड़ा उस गैप को पाने में, या एक तरीके से उस सड़क को पार करने के लिए स्थान मिले. वेल्यू केप्ट hesitating and the girl finally dragged him to the other side. वैल्यू केप्ट हेजिटेटिंग, वैल्यू जो हिचकिचाता रहा या वो हेजिटेट करता रहा, संकोच करता रहा, और जो लड़की थी उसने आखिरकार घसीट कर या ड्रैग से एक तरीके से खींच कर वो दूसरी दिशा में उसको ले गई. व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग, यानी व्हाट डू यू थिंक यानी तुम्हारे विचार से, यू आर डूइंग यानी तुम क्या करने जा रहे हो. ग्रेजिंग काउ, क्या तुम यहाँ पर गाय चराओगे. इफ़ यू स्टैंड अराउंड इन द मिडल ऑफ द रोड लाइक दैट यू विल बी चटनी. यानी कि यहाँ पे एक मतलब वो एक तरीके से उसको टॉन्ट कर रही है कि तुम अगर मतलब उस रोड के जो मिडल में खड़े रहते तो यू विल बी चटनी, तुम चटनी यानी तुम्हारी चटनी बना दी जाएगी. वैल्यू हार्ट वॉज स्टिल बीटिंग फास्ट, और वैल्यू का जो हार्ट था वो तेज़ी से मतलब बीट कर रहा था, धड़क रहा था. ही लुक्ड बैक टू सेंट्रल स्टेशन एंड द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय. ही लुक्ड बैक टू, उसने पीछे मुड़कर जो सेंट्रल स्टेशन को देखा, और पीछे से एट द ट्रैफिक स्पीडिंग बाय, और जो तेज़ी से आ रहे जो ट्रैफिक को देखा. हाउ हैड दे मैनेज्ड टू कम थ्रू दैट, हाउ दे हैड यानी वो मैनेज टू कम थ्रू दे, यानी वो जो इतनी बड़ी भीड़ थी उसमें से कैसे वो बाहर आ गए. दे वॉकड अलोंग टू द साइड ऑफ द रोड अंडर सम ह्यूज साइन बोर्ड्स. दे अलोंग द साइड यानी वो एक साथ चल दिए, ऑफ द रोड अंडर यानी रोड के जो साथ साथ, सम ह्यूज साइन बोर्ड उन जो बड़े बड़े जो चिन्ह थे या संकेतकों के नीचे से. Will you looked up at the pictures, banyan, car tires, pants, a women holding a box. Will you looked up the picture, Will ने काफ़ी सारी जो पिक्चर्स को देखा, बनियान, कार टायर्स, पैंट्स, और एक जो औरत महिला थी जो डिब्बा लिए हुए. अदर राइटिंग वॉज ऑल इन इंग्लिश, जो सब कुछ जो लिखा हुआ था या सभी जो अंग्रेजी लिखावट में लिखे गए थे. सो ही डिडंट नो व्हाट इट मीन, सो इसलिए वो उसे नहीं पता चल रहा था कि इसका क्या मतलब है या क्या अर्थ है. द गर्ल टर्न ऑन टू अ वाइड ब्रिज एंड वॉकड अप, जो लड़की थी टर्न इनटू ऑन टू अ वाइड ब्रिज, एक चौड़े से ब्रिज की ओर मुड़ी, एंड वॉकड अप, और चल दी. वेल यू स्टॉप्ड एंड पीप्ड ओवर द रेलिंग, वेल्यू मतलब वेल्यू रुका, एंड पीप्ड यानी झांकना, देखना, ओवर द रेलिंग, और जो रेलिंग यानी लोहे से बनी जो बाड़ थी उसको देखता रहा. अंडर हिम द रोड रैन इन टू द सिटी, यानी उसके नीचे जो रोड था वो शहर की ओर जा रहा था. इन द डिस्टेंस ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स एंड टावर्स एंड मोर रोड. इन द डिस्टेंस यानी काफ़ी दूरी पर ही कुड सी ह्यूज बिल्डिंग्स, उन्हें काफ़ी जो बड़ी इमारतें, टावर्स, और जो काफ़ी सारे रोड देखता था. सी दैट बिग बिल्डिंग्स विद द वॉल अराउंड इट, सी दैट बिग बिल्डिंग यानी उस बड़ी इमारत को देखो, विद द वॉल अराउंड, उसके चारों ओर दीवार है. इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम मतलब सावधान नहीं रहे, यू यू विल सोन बी कंटी, इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम मतलब सावधानी नहीं रखोगे या बरतोगे, यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर, और तुम जल्दी ही काउंटिंग बार्स यानी जल्दी ही जो सलाखों को यानी गिनते हुए दिखाई पड़ोगे. या एक तरीके से
तुम जल्दी ही जो है सलाखों को गिन रहे होंगे। द गर्ल्स ग्रिंट एंड पॉइंटेड एट अ ह्यूज बिल्डिंग। और जो लड़की थी वहाँ से एक तरीके से ग्रिंस यानी खिसी आई और जो पॉइंटेड ए ह्यूज बिल्डिंग, और उसने जो बड़ी सी जो विशाल जो इमारत की ओर जो पॉइंट किया। वेल यू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन सेंट्रल जेल। वेल यू स्क्वेंटेड एंड रीड द तमिल साइन। वैल्यू मतलब जो स्क्वेंटेड में तिरछी जो नज़र से देखा, एंड रीड द तमिल साइन, और उस तमिल साइन को पढ़ा, सेंट्रल जेल यानी कि सेंट्रल जेल, इट मीन्स दैट कि केंद्रीय कारागार। वाई आई हैवंट डन एनीथिंग रॉन्ग। क्यों, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया। यू डोंट हैव टू डू नथिंग, जस्ट डोंट गेट कॉट, दैट्स ऑल। यू डोंट हैव टू डू नथिंग यानी तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट डोंट गेट कॉट, तुम मतलब पकड़े मत जाओ, दैट्स ऑल, यही काफ़ी है। व्हाट डज सी मीन यानी उसका कहने का पर्पज़ क्या भाव था या पर्पज़ था। वैल्यू वंडर्ड, वैल्यू मतलब एक तरीके से वंडर्ड यानी हैरान था। मीन वाइल द गर्ल वॉज ऑलरेडी heading down the bridge with a sack on her shoulder. What was in it? यानी इस दौरान जो लड़की थी वो पहले से ही heading down the bridge, उस पुल के नीचे उतर रही थी। The sack on her shoulder, अपनी जो कंधे पर मतलब बोरा उठाया था उसके साथ। What was in it यानी इसके अंदर क्या था, यानी ये किसके लिए है, द सैक, यानी कि व्हाट वाज इन इट यानी उस बोरे के अंदर क्या था। ही हैड सीन, उसने मतलब देखा, हर पुटिंग प्लास्टिक कप्स इनटू एट द स्टेशन, स्टेशन पर मतलब जो प्लास्टिक के जो कप को उसके अंदर उसने डालते हुए देखा था। व्हाट आर यू कैरिंग इन दैट बैग यानी तुमने मतलब जो इस बैग के अंदर क्या मतलब उठा रखा है या क्या कैरी किया है। थिंग्स, बॉटल्स, पेपर, चीज़ें, बॉटल्स और जो कागज़। वेलू वंडर्ड, वेलू हैरान था, वट सी वॉज डूइंग विद दैम यानी इसके साथ वो क्या करेगी। बट ही फेल्ट शाई टू आस्क एनी मोर क्वेश्चन, लेकिन उससे मतलब जो और क्वेश्चन यानी और क्वेश्चन पूछने में उसे शर्म आ रही थी। इट वॉज स्टिल मॉर्निंग बट द सन blasted down on the tar and Velu's bare feet burned. It was still morning यानी सुबह का ही समय था, लेकिन जो सूर्य था मतलब सूरज था, blasted down on the tar यानी जो तार मीन्स तारकोल पर एक तरीके से ब्लास्टेड आग बरसा रहा था। एंड वेलू बेयर फिट बर्न, और जो वेलू के जो नंगे पाँव थे, बेयर फिट नंगे पाँव थे, वो बर्न जल रहे थे। इट वॉज नॉट लाइक वॉकिंग ऑन अ मड रोड। यह जो मतलब एक तरीके से मड रोड यानी जो कच्ची जो सड़क होती है, कच्चा जो रोड होता है, उस पर चलने जैसा नहीं था। ही वॉज सोक्ड विद स्वेट, और वो मतलब पसीने से भर गया था, एक तरीके से भीग रहा था। ही ट्राइड हार्ड टू वॉक इन द शेड एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम। उसने मतलब जो कह सकते कठिन जो प्रयास किए, हार्ड ट्राइज हार्ड, वॉक टू शेड मतलब जो छाया में चलने के लिए, एंड कीप अप विद द गर्ल एट द सेम टाइम, और उस लड़की के साथ साथ चलने के या चलते रहने के लिए। सी वॉकड रियली फास्ट, वो सचमुच में बहुत तेज़ चल रही थी। हाउ फार अवे वॉज द फूड यानी कि भोजन कितनी दूर था। आफ्टर ऑलमोस्ट 1 आवर टू ऑफ वॉकिंग यानी लगभग 1 घंटा चलने के बाद, दे स्टॉप इन फ्रंट ऑफ अ बिग बिल्डिंग यानी कि जो बड़ी सी जो इमारत के सामने वो रुके। श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम, रीड वेल्यू स्लोली, और जो वेल्यू ने जो धीरे से श्री राजराजेश्वरी प्रसन्ना कल्याण मंडपम और वो पढ़ा। अ साइन विद लेटर मेड ऑफ फ्लावर्स सेड ग्रूम। ये जो चीज़ थी मतलब जो फ्लावर्स फूलों से बने हुए जो फूलों से बने हुए कह सकते हैं, या फूलों से बना हुआ जो अक्षर में लिखा था। ग्रूम्स दूल्हा जेवी विनयगन, दूल्हा जेवी विनयगन, ब्राइड यानी दुल्हन रानी। वेल्यू स्टेड एट द बिग कार्स पार्क्ड आउटसाइड, वेल्यू मतलब एक तरीके से घूरता रहा, यानी वेल्यू ने जो बाहर का जो
वेल्यू घूरता रहा, देखता रहा जो बिग कार्स यानी जो बड़ी बड़ी कारों को पार्क आउटसाइड, जो बाहर की तरफ पार्क की हुई थी. वन ऑफ द कार्स हैड अ फ्लावर्स गार्लैंड्स एंड रोजेस टैप्ड ऑन टू इट. एक जो बड़ी सी जो कार थी, वन ऑफ द कार्स, उनमें से जो एक जो कार थी, हैड अ फ्लावर्स गार्लैंड, उसमें मतलब जो फूलों की माला थी, एंड जो एक जो गुलाब कुछ थे जो टेप्ड किए थे, चिपकाए हुए थे. द गर्ल लुक्ड अराउंड, जो लड़की जो है चारों ओर देखा उसने. पुल्ड वन ऑफ क्विकली एंड स्टक इट इन हर हेयर. लड़की ने मतलब जो चारों ओर देखा, पुल्ड ऑन वन ऑफ क्विकली, उनमें से जो एक गुलाब था उसको, एंड स्टक उसको तोड़ा, इन सॉरी स्टक इट इन हेयर, और अपने बालों में लगा लिया. कम ऑन सी सेड, उसने कहा जल्दी चले जाओ, उसने कहा. आर वी गोइंग टू ईट हेयर, क्या हम यहाँ पर मतलब जो खाना खाएंगे? वेलू आस्क्ड, वेलू ने पूछा. लुकिंग एट द ह्यूज होल एंड द पीपल इनसाइड. लुकिंग एट ह्यूज होल, उस बड़े से जो विशाल जो होल को देखा और उसके अंदर जो लोगों को देखकर वेलू ने पूछा कि क्या इसके अंदर हम खाएंगे खाना? होप्स, उम्मीद रखो. सेट द गर्ल सेकिंग हर थम्स अंडर हिज नोज, यानी उसकी लड़की ने उसके अंगूठे को उसकी नोज के नीचे रखते हुए कहा. सी लाइड हिम बिहाइंड द होल, वह उसे मतलब जो बिहाइंड द होल यानी उस होल के पीछे ले गई. देर वॉज अ बिग गार्बेज बिन, वहाँ पर एक मतलब बहुत बड़ा कूड़ादान था. और फ्लोइंग विद रबिश, जो मतलब कूड़े से मतलब क्या था, लबा मतलब था या इतनी भरा हुआ था. टू गोट्स वर स्टैंडिंग ऑन द पाइल्स, जो दो बकरियां थी मतलब उस ढेर पर जो खड़ी हुई थी. फाइटिंग फॉर ए बनाना लीफ, फॉर ए पत्ते के लिए लड़ रही थी. अ क्लाउड ऑफ फ्लाइज बस्ट अराउंड देयर लेग्स. अ क्लाउड्स ऑफ फ्लाइज यानी कि एक मक्खियों का एक झुंड या दल कह सकते हैं. बस्ट अराउंड देयर लेग्स, उनकी जो टांगों के मतलब इधर इर्द गिर्द मंडरा रहा था. देयर वॉज ए रोटन स्मेल इन द एयर, और हवा में मतलब जो सड़ने की या एक तरीके से सड़ी हुई सी दुर्गंध फैली हुई थी. द गर्ल पिक्ड ऑफ अ स्क्विसी बनाना एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू. और द गर्ल पिक्ड अप अ स्क्वेसी बनाना, लड़की ने मतलब क्या किया, स्क्वेसी बनाना यानी कुचला हुआ या मसला हुआ जो केला था वो उठाया. एंड हेल्ड इट आउट टू वेलू, और उस वेलू की ओर दे दिया. हेयर्स योर फूड, ये रहा तुम्हारा भोजन. वेलू वॉज सोक्ड, वेलू मतलब सदमे में था. आर वी गोइंग टू ईट देयर लेफ्ट ओवर्स, क्या हम उनकी यानी झूठन खाएंगे? लेफ्ट ओवर मीन्स झूठन. छी, वट डू यू थिंक आई एम अ डॉग. छी, वट डू यू थिंक यानी आई एम, तुम मुझे क्या समझते हो? डॉग, एक कुत्ता. आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, आई ओनली टेक अनटच्ड फूड, मैं केवल जो अनछुआ खाना ही खाती हूँ. हियर सम मोर कैच, यहाँ कुछ हो रहा है, पकड़ो. सी थ्रू हिम अ वड़ा, उसने मतलब एक जो वड़ा था उसकी ओर फेंका. वेल लुक्ड एट इट विद डिस्टेस्ट, वेल्यू ने मतलब उसकी ओर डिस्टेस्ट यानी घृणा की से देखा. कम ऑन हीरो इट इट, कम ऑन हीरो, जल्दी आगे बढ़ो, हीरो नायक. इट इट मतलब इसे खाओ या खा लो. यू थिंक आई लाइक इट, क्या तुम सोचते कि मैं इसे पसंद करती हूँ? आई टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता दूँ. आई शैल फाइंड यू समथिंग टू ईट. आई टोल्ड यू, मैंने मतलब तुम्हें बताया ना, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ ना कुछ जो पालूंगी. डोंट थिंक आई हैव मनी टू बाय फूड फॉर यू, ऐसा मत सोचो कि मेरे पास मतलब पैसे तुम्हारे लिए भोजन खरीदने के लिए. यू हैड बेटर ईट what you get until you have your own money. You had better eat to what you get until you have your own money, यानी जब तक तुम्हारे पास तुम्हारे खुद के पैसे नहीं आ जाते तब तक तुम मतलब यही खाओ जो तुम्हें मिल रहा है. वेल्यू हेजिटेटेड, वेल्यू ने संकोच किया. बट हिज स्टमक स्क्वीज्ड हिम अगेन, लेकिन उसका जो पेट था वो दोबारा से मतलब स्क्वीज मीन्स एक तरीके से दब रहा था, एक तरीके से मतलब वो पिचक रहा था, ऐठन में आ रहा था. ही गल्प्ड डाउन द बनाना एंड वड़ा, वो एक ही मतलब झटके में
या तो डकार से कह सकते हैं, डाउन द बनाना आउट बढ़ा, और उस केले और उस बड़ा को डकार लिया, जो खा गया एकदम से। स्टमक फेल्ट बेटर इमीडिएटली, अब उसका जो पेट था पहले से मतलब जो अच्छा महसूस कर रहा था। ही कुड हैव ईटन एटलीस्ट 10 टाइम्स मोर, वही से भी मतलब 10 टाइम्स मोर यानी 10 गुना ज़्यादा वो खा सकता था। बट द गर्ल कुड फाइंड ओनली वन मोर बनाना विच सी एट इन हर सेल्फ, लेकिन उस लड़की को मतलब एक बनाना और मिला जिसे उसने मतलब खुद खा लिया। जी स्टूडेंट्स, इस पार्ट में इतना ही, बाकी का जो चैप्टर है वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। थैंक यू।